हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद और परमेश्वर की स्तुति हो। आज हम जाएंगे सीधा मुद्दे पर। परमेश्वर का आत्मा आज हमसे क्या बात करना चाहता है। आज परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपने जीवन में उन बातों को भली भांति उसका आकलन करें कि किन बातों को परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में हम पाकर धन्यवाद के साथ आगे बढ़ जाते हैं और किन बातों में हमारे जीवन के अंदर शैतान को यह अवसर मिलता है कि वो हमारे जीवन के अंदर अपने कामों को करे। इसलिए जब शैतान हमारे जीवन के अंदर काम करता है तो मनुष्य किस प्रकार से उसका रिएक्शन होता है या उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है, वो ध्यान से सुनिए। जब मनुष्य इस संसार की किसी बातों, चीजों और कामों में जाता है तो दो बातें होती है उसके साथ। पहली बात तो उसकी बुद्धि का इस्तेमाल करके वो अपने कामों को करता है, और दूसरी बात, जब उन बातों को कर लेने के बाद उसके अंदर एक घमंड आता है, और वो घमंड क्या करता है, इस बात को और उसके जीवन में बढ़ावा देता है कि मैंने कैसे अपने कामों को कर लिया। और इस प्रकार से दो बातों में शैतान हमें और आगे और ऊपर बढ़ाकर ले जाना चाहता है। याद रखिए, शैतान का एक उद्देश्य यह है, वो हमें कभी और किसी रीति से वो सत्य के करीब हमें पहुंचने नहीं देता, ताकि अगर हम सत्य के करीब पहुंचे, सत्य का मतलब परमेश्वर, अगर परमेश्वर के करीब हम पहुंचेंगे तो परमेश्वर के करीब पहुंचने पर क्या है मालूम है, उसके अंदर का जो प्रकाश है वह हमारे जीवन के अंधकार को मिटा देगा, और उस अंधकार का फिर हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई काम आगे बढ़ नहीं सकता। इसलिए शैतान मनुष्य के जीवन को उस सत्य की पहचान तक पहुंचने नहीं देता। तो क्या होता है, जब मनुष्य कोई कार्य करता है तो उस कार्य के पीछे, उस कार्य के पीछे उसके अंदर दो प्रकार की बातें होती। एक संतुष्टि कि मैंने इस काम को किया, और दूसरी बात, वो अपनी चालाकी और अपनी चतुराई पर इतराता है। उदाहरण के लिए, हमें ट्रेन से कहीं जाना है तो ट्रेन का टिकट लेने के लिए उसका विंडो पर बहुत लोगों का भीड़ लगा हुआ, तो उस बहुत लोगों को, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, इसलिए ये समझने में आपको जल्दी आसानी से पता लगेगा। बहुत लोगों का भीड़ लगे होने के समय में अचानक से कोई व्यक्ति किनारे से आकर अपना हाथ डाल देता है और अपना टिकट लेकर चला जाता है। भीड़ में लगे वाले लगे ही रह जाते हैं और उनको टिकट नहीं मिलता, परंतु अचानक से कोई व्यक्ति आकर टिकट लेकर चला जाने के समय उस व्यक्ति के अंदर क्या शैतान डालता मालूम है, मैंने कितना चतुराई से अपने काम को बना लिया। क्या ये काम सही है? आपसे एक सवाल है, क्या ये काम सही है? नहीं। सही तो ये था कि जिस तरीके से बाकी लोग लाइन में लगे हुए हैं, आप भी लाइन में लगते, आपका जब नंबर आता टिकट ले लेते। लेकिन इस काम को शैतान करने नहीं देता। इस कारण से विंडो के दाहिने और बाएं से कई हाथ आकर के समय से पहले अपना टिकट ले जाते। ये उदाहरण है आपको ये समझ लेने के लिए कि कैसे शैतान, जो व्यक्ति उस टिकट को लेने के बाद अपने मन में क्या क्या सोचता, उसके अंदर एक संतुष्टि और एक घमंड, अपनी बुद्धि, अपनी चतुराई का, और अपने जीवन के बहुत से देगा, मैं लेकर के आ गया। तुम लोगों में से किसी के पास नहीं था इतना ताकत, इतना दम नहीं था, मैं तुरंत गया लेकर के आ गया। हालेलुया। ये काम शैतान का के लिए इस्तेमाल होने के समय हमारे अंदर आता है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का काम करने के समय में भी आपके अंदर एक संतुष्टि हो, और वो क्या होगी मालूम है, जब शैतान के काम के लिए आप इस्तेमाल हुए तो आपके अंदर एक घमंड आया,
और वो जो घमंड जिसके अंदर आता है ना, फिर वो वहां पर नहीं रहता है, फिर उसको और ऊंचे पर लेकर के जाता है कि मेरे समान बुद्धिमान, मेरे समान चतुर और चालाकी के साथ चलने और जीने वाला दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं। फिर शैतान, क्योंकि काम पिछले सप्ताह भी प्रचार किया था कि शरीर के काम करेंगे तो शैतान हमारे जीवन से जल्दी प्रभावित होगा। हालेलुया। इसलिए फिर शैतान को मौका मिला और मौका मिलने पर और ऊपर लेकर के गया कि तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, तुम्हारे पास तो जितना बुद्धि है, तुम जितने चतुर हो, जितने चालाक हो, और अपने में एक संतुष्टि भी शैतान देता है, लेकिन वो संतुष्टि बहुत समय तक उसके अंदर नहीं रहती। उदाहरण के लिए, जब हम कुछ नई चीज प्राप्त करते हैं तो उसके प्रति बड़ा उत्साह हमारे अंदर होता है और हम उस चीज को लेकर बड़े अपने आप में आश्वस्त और संतुष्ट रहते हैं। अब ये चीज मेरे पास आ गई है, इसके द्वारा मैं इस काम को, इस बात को, इस चीज को करूंगा, और एक संतुष्टि अपने आप में बना करके मनुष्य रखता है। लेकिन उसकी वो संतुष्टि बहुत समय तक उसके साथ नहीं रहती। जैसे ही वस्तु पुरानी हुई, उसकी संतुष्टि भी उसके साथ साथ गायब हो जाती। लेकिन जब परमेश्वर के लिए कोई इस्तेमाल होता है तो क्या होता है? पहली बात, उसके अंदर नम्रता आती है। क्यों? और दूसरी बात, उसके अंदर संतुष्टि आती है। जब आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होगे तो नम्रता के बिना कोई परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। एक बार क्या हुआ, पतरस और यूहन्ना को पकड़ लिया तमाम शास्त्री, फरीसी, महायाजकों ने और उन धर्म के ठेकेदारों ने। पकड़ने के बाद उन्होंने उनकी पिटाई लगाई। पिटाई लगाने के बाद उनको छोड़ दिया और क्या कहा, अब से जाकर किसी से यीशु मसीह के नाम की चर्चा ना कर। छूटने के बाद उन्होंने क्या कहा मालूम है? कम से कम हम इस योग्य तो हुए कि उसके नाम के कारण हम सताए गए या हमारी पिटाई लगी। हालेलुया। अगर यही काम शैतान की तरफ से होता तो क्या होता? कुड़कुड़ाहट और दुनिया भर की बातें परमेश्वर के लिए बोल देते। अरे हम सोचे थे कि आपने हमारे जीवन के अंदर अपनी सेवा के लिए हमें बुलाया है, तो फिर इधर हाथ करेंगे तो इधर वाले सब गिर जाएंगे, उधर हाथ करेंगे तो इधर वाले गिर जाएंगे, लेकिन यहां तो सबके हाथ हमारे ही ऊपर पड़ रहे हैं। लेकिन उन्होंने कोई कुड़कुड़ाहट नहीं की। उन्होंने कहा कम से कम हम इस योग्य तो ठहरे कि उसके नाम के कारण हम सताए गए। हालेलुया। ये है वो नम्रता। और वो नम्रता क्या करती है मालूम है? और परमेश्वर को प्रभावित करती है कि परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर अपने कार्यों को करने पाए। लेकिन मनुष्य की चालाकी और शैतान के द्वारा दी गई झूठी संतुष्टि, वो मनुष्य के जीवन के बहुत से क्षेत्र में, उनका जीवन के अंदर शैतान बहुत सी बातों में उनको लेकर के जाता है। इसलिए परमेश्वर के वचन के आधार पर जब आप शैतान के लिए इस्तेमाल होंगे तो दो बातें होंगी कि पहली बात तो आप अपने आप को चतुर और बुद्धिमान समझेंगे, और आपके अंदर एक ऐसा घमंड आएगा जो घमंड आपको ऊपर की ओर और लेकर के जाएगा उन्हीं बातों में। लेकिन जब परमेश्वर के लिए आप इस्तेमाल होंगे तो परमेश्वर आपको नम्र बनाएगा और संतुष्टि भी होगी, और ऐसी संतुष्टि जिसमें घमंड नहीं होता है, जिसमें और नम्र होकर परमेश्वर के लिए आप इस्तेमाल होने के लिए योग्य हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम थोड़ा सा परमेश्वर के वचन में जाएंगे और सुनेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 37 अध्याय उसका 20 वचन थोड़ा सा पढ़ दीजिए। 37 अध्याय उसका 20 वचन में क्या लिखा हुआ है? इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें और यह कह देंगे कि कोई बेनेला पशु उसको खा गया। हालेलुया। जिन्हें इसका पूरा सार पता है वो ये जानते हैं कि ये बात किसके लिए है, लेकिन जिसको नहीं मालूम है उसके लिए भी मैं पढ़ के थोड़ा सा बता दूं या बोल के बता देना चाहता हूं। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और उस स्वप्न को क्या किया, अपने भाइयों के साथ शेयर किया। और एक दिन ऐसा आया कि याकूब ने यूसुफ के हाथ में खाना देकर के भेजा
कि अपने भाइयों को जाकर के भोजन देकर के आने के लिए। तो जब उनके भाइयों ने यह देखा कि यूसुफ आ रहा है, तो उसके लिए एक प्लानिंग बना दिया कि उसको घात करके उस गड्ढे में डाल दे। और गड्ढे में डालने के बाद वो क्या कह रहे हैं मालूम है? वो ये कह रहे हैं, हम देखते हैं उसका स्वप्न का फल क्या निकलेगा। हालेलुया। दो बातें यहां पर आ रही हैं। पहली बात तो अपनी बुद्धिमानी के साथ एक योजना वो बना रहे हैं, अपनी चतुराई का एक परिचय दे रहे हैं, और उसके ऊपर उसकी अगली लाइन में एक घमंड के साथ वो क्या कर रहे हैं? ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम देखेंगे कि उसके स्वप्न का फल कैसे पूरा होगा। इसका मतलब उसका स्वप्न पूरा ना हो, उसके लिए वो लोग क्या कर रहे हैं? ताकत को लगा रहे हैं। ताकत को लगा रहे हैं, और ताकत लगाकर, बुद्धि लगाकर, चतुराई के साथ इंतजार करना चाहते हैं कि जो स्वप्न यूसुफ ने देखा है वो कब पूरा होता है, हम ये देखेंगे। आपको पता है, शैतान के हाथों में इस्तेमाल होने के कारण क्या उनकी चतुराई और उनका घमंड ठहर पाया? नहीं, क्योंकि यूसुफ अपने आप को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने के लिए सौंप करके आगे बढ़ रहा था। उसके मन में किसी प्रकार का कोई छल और कोई कपट नहीं था। इस कारण उसने खुले मन से अपने दर्शन को अपने पिता और अपने भाइयों के साथ बांट दिया। लेकिन उससे जलन और चतुराई और बुद्धिमानी के कारण शैतान उसके भाइयों को इस्तेमाल कर रहा है कि इसको भी गड्ढे में डालो, इसको घात करके गड्ढे में डालो, और फिर देखते हैं इसके स्वप्न का क्या होगा। क्या ये पूरा वाक्य ये नहीं बता रहा है? वो अपनी चतुराई का परिचय दे रहे हैं, वो अपनी चालाकी का परिचय दे रहे हैं, और उसके बाद उसके ऊपर मिली हुई कामयाबी के ऊपर घमंड भी प्रदर्शित कर रहे हैं कि देखें इसका स्वप्न पूरा होता है कि नहीं होता है। हालेलुया। याद रखना, अगर परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होगे तो शैतान उसमें आकर अपना काम करने का कोशिश तो जरूर करेगा, लेकिन उसमें शैतान सफल नहीं हो पाएगा। हालेलुया। क्योंकि यूसुफ ने खुद कोई दर्शन परमेश्वर से नहीं मांगा था। वचन ऐसा बताता है कि परमेश्वर ने यूसुफ को दर्शन दिया था। तो जब परमेश्वर किसी काम को आरंभ करेगा तो उसको कोई भी रोक नहीं सकता है। हालेलुया। तो थोड़ा सा इतना ही समझने के लिए मैं इस बात पर ज्यादा, क्योंकि आज हमें दो बातों को समझना है। पहली बात, शैतान किस तरीके से काम करता है और परमेश्वर किस तरीके से काम करता है। शैतान की शक्ति क्या कर सकती है और परमेश्वर की सामर्थ्य क्या कर सकती है, और उसके बाद आप इस बात को तुलनात्मक तरीके से अपने जीवन में लेकर के यहां से जाना है कि मुझे परमेश्वर चाहिए या शैतान चाहिए। हालेलुया। और यह निर्णय आपके जीवन के लिए एक अद्भुत रीति से आपको सहायता करेगा आत्मिक रूप से, कि आप परमेश्वर को जानें और समझें और उसकी भक्ति उसकी गंभीरता में होकर के करने पाए। तो ये तो था यूसुफ के बारे में। अभी अगला एक और वचन थोड़ा सा पढ़िए। लिखा हुआ है एस्तर की पत्री पुस्तक, उसके 5 अध्याय 14 वचन। की पत्नी जेरेश और उसके सब मित्रों ने उससे कहा, 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंभा बनाया जाए, और सवेरे राजा से कहना कि उस पर मुर्दके लटका दिया जाए। तब राजा के संग आनंद से भोज में जाना। इस बात से प्रसन्न होकर हामान ने वैसा ही फांसी का एक खंभा बनवाया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जैसे हमने यूसुफ के साथ एक षड्यंत्र को देखा, वैसे ही हम एक षड्यंत्र मुर्दके के साथ भी देखते हैं। और देखने के समय क्या होता है, मुर्दके कभी किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाता था। और यहूदी जाति की यह प्रथा थी कि वो अपने परमेश्वर यहोवा को छोड़कर किसी और को दंडवत नहीं करते थे। इस कारण मुर्दके यहूदी या इस्राएली था।
और हामान जो राजा के यहां अधिपति के रूप में नियुक्त था, तो क्या होता था, सब लोग आकर हामान को अपना सर झुकाकर दंडवत करने के समय, जब राजा के दरबार में मुर्दके होने के समय वो किसी के सामने कोई सर नहीं झुकाता था। ये बात हामान को बहुत चुभती थी, बहुत खटकती थी कि सब लोग मुझे दंडवत करते हैं, लेकिन मुर्दके मुझे क्यों नहीं दंडवत करता। इसके कारण उसने एक षड्यंत्र रचा, उसने एक योजना बनाई। और जैसे कि आपने इस वचन को सुना, इसमें लिखा हुआ है, उसकी पत्नी ने उसको सलाह दिया, तू क्या कर, तू 50 हाथ लंबा एक फांसी का क्या कर, तैयार कर, खंबा तैयार कर। और वचन को जानने वाले जानते हैं, जिस खंबे को हामान ने तैयार करवाया था, उसी खंबे को उसी हामान ने अपने गले में उसका फांसी का फंदा लटकाना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर के दर्शन को, परमेश्वर के कार्य को जब जब शैतान उसको अड़ंगा डालने के लिए आएगा, परमेश्वर की ओर से एक जबरदस्त सामर्थ्य के कार्य के द्वारा उसको जवाब मिलेगा कि परमेश्वर के कार्य को कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। तीसरा उदाहरण, ये 3 उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए शैतान का काम होने के समय परमेश्वर का काम उसके ऊपर कैसे होता है। जब आप एक और वचन पढ़िए थोड़ा सा, दानियल की पुस्तक 6 अध्याय उसका 4 वचन। तब अध्यक्ष और अधिपति राज्य कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला, और वे ऐसा कोई अपराध या दोष न पा सके। आमीन, हालेलुया। ये 6वां अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण है। पहले जब उसके किसी काम काज में किसी प्रकार का कोई दोष ना ढूंढने के कारण लोगों ने षड्यंत्र रचा कि अभी क्या करो, राजा के सामने जो जाकर दंडवत नहीं करेगा उसको शेरों की मांद में क्या कर देंगे, डाल देंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहां भी शैतान ने परमेश्वर के कार्य के बीच में एक अड़ंगा डालने के लिए कोशिश किया। सब कुछ तैयार हो गया, राजा के अंगूठी का मोहर भी लग गया, लेकिन आपको पता है, जैसे 2 घटनाओं को हमने सुना, उसका परिणाम सुना, वैसे तीसरी घटना और उसके परिणाम को भी हम सुनने जा रहे हैं। हालेलुया। दानियल के विरोध में तमाम प्रकार का षड्यंत्र रचने के बाद आखिरकार सब मिलकर दानियल को शेरों के मांदों में डाल ही दिया। लेकिन आपको पता है, दानियल की जिंदगी शाम को या रात में उनको डाला, रात भर परमेश्वर के द्वारा दी गई सामर्थ्य के द्वारा दानियल उस गुफा के अंदर या मांद के अंदर रात भर रहा। लेकिन जैसे ही सुबह का सूरज निकला, ये जितने षड्यंत्रकारी थे परमेश्वर के दास के विरोध में, उनके जीवन का सूर्य अस्त हो गया। पता है आपको, आप पढ़िएगा इस 6वें अध्याय के आगे जाकर लिखा हुआ है, जब राजा भोर को उस मांद के पास गया, उसने पूछा, हे दानियल, क्या तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे सुरक्षित रख पाया? दानियल ने बोला, हे राजा, तू चिरंजीवी हो, मेरे परमेश्वर ने रात भर इन शेरों के मुंह को बांध करके रखा। तुरंत दानियल को शेरों की मांद से बाहर निकाला गया। और पता है आपको, षड्यंत्रकारियों को तुरंत जैसे ही दानियल बाहर और वो सब अंदर, और लिखा हुआ है कि उसके किनारे तक पहुंच नहीं पाए थे, शेर भूखे थे, उन्होंने उनको तुरंत चट कर दिया। यूसुफ के लिए जो षड्यंत्र रचा जा रहा था, वो षड्यंत्र ने क्या कर दिया मालूम है? क्या कह रहे थे कि हमारा देखेंगे तुम्हारा स्वप्न कब पूरा होता है। बहुत ऊंचा और घमंड दिखाने का प्रयास कर रहे थे। सबके सब जाकर यूसुफ के पास ही कहने लगे, अगर तुम अब अगर हमें अनाज दोगे तो हम जिंदा रह पाएंगे, अगर तुम हमें अनाज नहीं दोगे तो हमारा पिता जो कनान में है वो भी और तेरे दास सब भूखे रह जाएंगे। एक दिन था
कह रहे थे कि देखे इसका स्वप्न कैसे पूरा होगा, लेकिन यूसुफ का परमेश्वर उसके संग होने के समय जब उसके स्वप्न को पूरा किया तो ये बाकी सारे लोग उसके सामने खड़े होकर गिड़गिड़ा रहे थे कि तेरे द्वारा हमें भोजन चाहिए। परमेश्वर के लिए काम करेंगे तो हमारे अंदर नम्रता आती है। दानियल ने कभी, यूसुफ ने कभी, या फिर और किसी के बारे में आप देखेंगे कभी अपने शत्रुओं के, मुर्दके के बारे में, मुर्दके ने कभी भी जो है अपने शत्रुओं का बुरा होने के लिए ऐसे कुछ काम नहीं किया, क्योंकि वचन ऐसा बताता है जो परमेश्वर की भक्ति करते हैं उनके फेवर में परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा अपने काम को करता है। परमेश्वर के लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर शैतान का काम करेंगे तो घमंड और चतुराई और बुद्धिमानी के कारण आखिरी में हमारे जीवन को शैतान नष्ट करेगा। लेकिन प्रभु के पास रहेंगे, नम्रता, दीनता और उन्नति, तरक्की और वो संतुष्टि जो कोई हमसे छीन नहीं सकता। दुनिया की वस्तुएं, दुनिया की चीजें, दुनिया की परिस्थितियां जो संतुष्टि हमारे अंदर लाती हैं, थोड़े समय के बाद ही वो हमारे जीवन से गायब हो जाती है। हालेलुया। लेकिन जो पवित्र आत्मा और परमेश्वर की संतुष्टि होती है उसको कोई हमसे छीन नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम शैतान के हाथों का खिलौना ना बने, परंतु परमेश्वर के हाथों में बने रहकर नम्रता, दीनता और वो संतुष्टि जो परमेश्वर की ओर से हमें दी जाती है उसमें बढ़ते जाएं और बने रहें, परमेश्वर की महिमा करते जाएं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, वो संतुष्टि जो संसार और शैतान की ओर से हमें मिलती है उसमें घमंड होता है, और घमंड इसलिए होता है कि हम अपनी बुद्धि और चतुराई के कारण बहुत सी बातों में हम अपने आप को महान समझने लग जाते हैं। लेकिन अगर प्रभु के लिए इस्तेमाल होते हैं तो प्रभु के लिए इस्तेमाल होने के समय नम्रता, दीनता और एक वो संतुष्टि जो परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन के अंदर आती है, क्योंकि हर एक मनुष्य परमेश्वर के हाथों की सृष्टि है और परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को इसीलिए बनाया है कि मनुष्य परमेश्वर के कार्यों के लिए इस्तेमाल होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कभी कभी क्या होता मालूम है, कुछ लोग अनजाने में शैतान के अधिकार में चले जाते हैं। लेकिन ये भी होता है कि जब उन्हें ये बात ध्यान आती है कि हमारे जीवन में गलती और भूल चूक से हम शैतान के अधिकार में या उसके काम में हम चले गए हैं, तो जब उन्हें ये बुद्धि आती है या समझ आती है कि ये सही जगह हम नहीं पहुंच गए, तो वो क्या करते हैं, पश्चाताप करते हैं। प्रभु मुझे ये नहीं करना चाहिए, मैंने ये काम कर दिया। तो जब वो पश्चाताप करते हैं तो क्या होता है, परमेश्वर फिर उनको क्षमा करता है, उन पर दया करता है और अपनी अनुग्रह को उनके जीवन के अंदर कार्य करने देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी अभी इस समय हमारे बॉर्डर पे बड़ी गर्मी चल रही है ना, तो कभी कभी क्या होता है बॉर्डर में कुछ बॉर्डर में कभी कभी कुछ तार जैसा खिंचा होता है, या कुछ कभी कभी खाली जमीन भी पड़ी रहती है। तो कभी क्या होता है कि जो जिस देश का सैनिक है ना, वो घूमते टहलते कभी कभी दूसरा सीमा पे चला जाता है। जब वो दूसरी सीमा पे चला जाता है तो पता है क्या होता है, वो दूसरी सीमा के अधिकार में आ जाता है और वहाँ के सैनिक उसको पकड़ लेते हैं और जल्दी जाने नहीं देते। ये दुनिया का नियम कानून है सीमाओं का। अगर परमेश्वर के लोग भूल चूक से उनके जीवन के अंदर कोई ऐसा काम, ऐसी बात होती है जिसके कारण शैतान का अधिकार में वो चले जाते हैं, लेकिन होश में आने के समय या उन्हें समझ में आने के समय क्या होता मालूम है, वो फिर से अपने आप को परमेश्वर के अधिकार में ले आते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने क्या कर रखा मालूम है, जानबूझकर वो अपने जीवन के अंदर शैतान के काम को करने का मौका देते हैं। ऐसे लोगों के जीवन के अंदर शैतान बाखूबी, चालाकी, चतुराई, बुद्धिमानी और खूब अपने आप को बुद्धिमान समझकर जताकर दुनिया में अपने कामों को करने के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन हम लोग प्रभु के लोग हैं, कभी कभी हो सकता है हमसे गलती से कुछ गलतियां हो जाए,
लेकिन जब पवित्र आत्मा हमें स्मरण दिलाएगा, हम घुटने पर जाएंगे, आंसू बहाएंगे, अपनी गलती का पश्चाताप करेंगे, फिर से प्रभु हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। लेकिन जिसने अपने मन को बना रखा है मुझे शैतान के लिए ही इस्तेमाल होना है, ऐसे लोगों के लिए किसी के पास कोई योजना नहीं है। केवल शैतान आपके जीवन के अंदर बुद्धिमानी के साथ आपको बुद्धि का इस्तेमाल करने के लिए, आपको घमंड का इस्तेमाल करने के लिए, आपको ऊपर लेकर जाने के समय, आपको पता है ऊपर शैतान इसीलिए इतना लेके जाता है ताकि ऊपर ले जाकर आपको छोड़ दे, और ऊपर ले जाकर छोड़ने के बाद ताकि आपके बचने की कोई उम्मीद ना रहे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर नम्रता के साथ, संतुष्टि के साथ हमारे जीवन के हर क्षेत्र को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। इसलिए शैतान हमेशा मनुष्य को एक होशियार, एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में उसको तैयार करता रहता है कि तुम बहुत होशियार हो, बहुत बुद्धिमान हो, क्योंकि ऐसा करके उस सत्य की पहचान तक वो नहीं पहुंच सकता। लेकिन यदि मनुष्य परमेश्वर के सामने जाकर समर्पण करता है, प्रभु अपने सत्य की सामर्थ्य के द्वारा उसके मन की आंखों को ज्योतिर्मय करते हैं और वो फिर से अपने प्रभु के पास आकर अपने जीवन के अंदर पश्चाताप करके प्रभु के साथ जुड़ जाता है। शैतान का ऐसा काम है, लेकिन प्रभु का काम कैसा है मालूम है? प्रभु के लिए काम करेंगे तो प्रभु क्या बनाएगा? नम्रता, दीनता और आनंद से परिपूर्ण करेगा। जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में होंगे तो क्या होगा मालूम है? पवित्र आत्मा आपको नम्र और दीन बनाएगा। और एक और बात, जब आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करने लगेगा ना, तो क्या होगा? आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा वो सब कुछ जो प्रभु करना चाहता है आपके जीवन में होगा। और जब आत्मा आपके अंदर काम करेगी तो फिर आत्मा का कार्य होने के समय आपकी आत्मा के अंदर आकर परमेश्वर का आत्मा जब प्रभु के लिए आप कार्य करने के लिए इस्तेमाल होने लगेंगे तो एक आनंद आपके अंदर आएगा। और वो आनंद क्या होगा? उसी आत्मा का एक फल है, जिस आत्मा का फल जब आप गलातियों की पत्री उसके 5वें अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो आपको वहां पर मिलता है कि आत्मा का फल प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। उसमें से एक वो आनंद है जो आनंद इस संसार की वस्तुओं के द्वारा, इस संसार के लोगों के द्वारा वो आनंद आपको नहीं मिलता, लेकिन आनंद वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर आता है और वो आनंद हमेशा हमारे अंदर बना रहता है। हालेलुया। जो शैतान की जो संतुष्टि हमारे अंदर है ना, वो कुछ समय की होती है, लेकिन जब पवित्र आत्मा का आनंद, उसकी नम्रता, उसकी दीनता हमारे अंदर आती है तो हमारा जीवन हर क्षेत्र में परमेश्वर की महिमा के लिए बढ़ता चला जाता है। और जब एक बार हम प्रभु के लिए इस्तेमाल होते हैं तो फिर प्रभु क्या करता मालूम है? बार बार हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। और वैसे ही उसका उल्टा, जब एक बार हम शैतान के लिए इस्तेमाल होते हैं तो फिर शैतान भी हमें बार बार अपने काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि उसी में वो आगे ले जाना चाहता है। प्रभु का इच्छा होता है आप प्रभु के कार्य में आगे बढ़े, और नम्र हो, और दीन हो, और आनंद के साथ परमेश्वर की महिमा करें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन के साथ एक व्यवहार करने पाए। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमारी चतुराई, हमारी चालाकी और हमारी बुद्धिमानी, ये सब परमेश्वर के किसी भी काम की नहीं। हम अपने जीवन का सब प्रकार का बातों में अव्वल आ सकते हैं, लेकिन अपनी बुद्धि के साथ हम परमेश्वर से किसी तरीके का कोई व्यवहार नहीं कर सकते। और एक बात बार बार मैं बोलता हूं, फिर भी ध्यान से सुनिए, ये जो बुद्धि परमेश्वर ने हमें दी है, हमें संसार के साथ व्यवहार करने के लिए दी है, लेकिन हम लोग क्या करने लगते मालूम है? इस बुद्धि के साथ ही परमेश्वर के साथ व्यवहार करने लगते हैं। तो परमेश्वर देखने के समय बोलेंगे ये बुद्धि मैं ही ने दिया और इसका इस्तेमाल मेरे ही साथ व्यवहार करने में लगा। हालेलुया। और एक बात आप सुनकर आनंदित होंगे। पता है आपको, शैतान और परमेश्वर के बीच में एक और बड़ा अंतर है, जिसको सुनेंगे तो आत्मा में आनंदित हो जाएंगे। हालेलुया। शैतान के पास क्या है मालूम है? शैतान के पास एक शक्ति है,
और वो शक्ति कहां से आई, ये ध्यान से सुनिए, और आती कैसे है उसके पास। जब लूसीफर ने स्वर्ग में विद्रोह और बलवा किया तो परमेश्वर ने क्या किया, वो और उसके साथ जितने थे सबको क्या कर दिया, क्या कर दिया भैया, ऊपर से नीचे। जब परमेश्वर ने उसको फेंका था ना, या कहेंगे पटका था ना, तो वो पूरी तरीके से निर्बल और दुर्बल था, उसमें किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं थी। क्योंकि सच बात यह है कि वो वास्तविक सामर्थ्य से अलग किया गया था। स्वर्ग में, स्वर्ग के परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की आराधना और स्तुति करता था। तो जब परमेश्वर ने स्वर्ग से उसको फेंका या पटका, तो फिर वो निर्बल और दुर्बल पड़ गया। उसके पास किसी प्रकार का कोई शक्ति नहीं था। फिर इन दिनों में शैतान कैसे इतना शक्ति के साथ सब काम करता है, यह भी थोड़ा सा सुनना चाहिए। शैतान को शक्ति मिलती है मनुष्यों के जीवन की उन कमजोरियों और उन बातों के कारण जिनके कारण मनुष्य परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलता। और फिर उस शक्ति को प्राप्त करके उस शक्ति के द्वारा मनुष्यों को ही परमेश्वर से अलग करने का प्लान बनाता है और उसको पूरा भी करता है। और जो शक्ति मनुष्यों के जीवन के अंदर कमी और कमजोरी और ऐसे पाप, क्योंकि पिछले सप्ताह जिन बातों के विषय में प्रचार किया गया था, आपने सुना होगा कि मनुष्य के जीवन में शरीर के काम जब आएंगे तो उन्हीं के द्वारा शैतान को क्या मिलती है, शक्ति या ताकत मिलती है। फिर उसी शक्ति के द्वारा हमारे लिए उसको इस्तेमाल करके या मनुष्य को इस्तेमाल करके परमेश्वर से अलग करने के लिए प्रयोग करता है। उसी शक्ति के द्वारा इस्तेमाल करके मनुष्यों को नष्ट और कष्ट में डालने के लिए इस्तेमाल करता है, ताकि शैतान अपने मकसद में कामयाब होने पाए। और रही बात, मनुष्य जब निर्बल और दुर्बल हो जाता है तो उसको क्या चाहिए होता है, ऐसा कुछ चीज जिसको खाकर या अपने शरीर में लेकर उसके जीवन के अंदर ताकत आए। सही है नहीं? अगर हम कमजोर, निर्बल, दुर्बल हैं, कुछ ऐसी चीजों को, ऐसी वस्तुओं को खाते हैं, मान लीजिए हॉर्लिक्स पीते हैं, बॉर्नवीटा पीते हैं, या ताकत के लिए सेब खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, उनको खाने के द्वारा हमारे जीवन के अंदर एक शक्ति आती है। और हमारे जीवन की कमियों के कारण शैतान के जीवन में, या शैतान को हमारे जीवन की कमियों के कारण उसको एक आत्मिक शक्ति मिलती है। और उस शक्ति के द्वारा सबसे पहला वार तो परमेश्वर के लोगों के ऊपर होता है, उसके बाद संसार के लोगों को भरमाना, बलगलाना और सत्य की पहचान से अलग करके उन्हें अपनी बातों में उलझा करके रखना, ताकि वो जीवित और सच्चे परमेश्वर को ना जान पाए। इसलिए जो बुद्धि का इस्तेमाल करता है, जो चतुराई के साथ अपने आप को चलाता है, शैतान ये हमेशा चाहता है कि वो उसी में बना रहे, ताकि सत्य की पहचान तक पहुंचने ही ना दे। अगर सत्य की पहचान में, देखिए, सब मनुष्य को परमेश्वर चाहिए, हर मनुष्य परमेश्वर का ही भूखा है, लेकिन शैतान ऐसा गेम खेलता है, तेरे पास बुद्धि बहुत है, तेरे पास ज्ञान बहुत है, तेरे पास समझ बहुत है, तू सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, तुझसे ज्यादा कोई बुद्धिमान नहीं है, और ये घमंड उसमें बने रहने देना चाहता है शैतान, क्योंकि मालूम है जहां घमंड का निवास होगा वहां परमेश्वर का निवास हो ही नहीं सकता, और वो उसमें बने रहने देता है। लेकिन एक और भी बात ध्यान से सुनिए, शैतान का कितना भी शक्ति होने से
उसने ये शक्तियों को कहां से अर्जित किया है? इस पृथ्वी के मनुष्यों के द्वारा, चीजों और वस्तुओं के द्वारा। इतना शक्ति प्राप्त करने के बाद भी केवल एक बार बोलो, तुझे यीशु के नाम में कमांड करता हूं, सारी शक्ति धरी की। अरे हालेलुया, उसके ऊपर अपनी शक्ति को इस्तेमाल करता है। जो सत्य की पहचान पर नहीं बने रहते हैं या जानते नहीं हैं, लेकिन जो सत्य की पहचान में बढ़ते जाते हैं, उनके जीवन के अंदर शैतान चाहे मनुष्य के द्वारा जितना भी शक्ति को प्राप्त करे, एक बार बोलने की जरूरत है, यीशु के नाम में तुझे कमांड करता हूं, इसको छोड़ के निकल जा। तो कितना भी शक्ति होने से वो टिक नहीं सकता। क्यों पता है आपको? क्योंकि शैतान के पास शक्ति है और हमारे परमेश्वर के पास सामर्थ है। अब मैं आपका परिचय उस सामर्थ से कराना चाहता हूं जो उस शक्ति के ऊपर हमेशा अपने पैर को रखकर कुचल के रखती है। हालेलुया। बहुत ज्यादा शैतान के बारे में क्या चर्चा करें, आपको तो पता है, बहुत जानते हैं, लेकिन जितना अपने प्रभु के बारे में चर्चा करेंगे उतना हम आत्मा में बलवंत और सामर्थी हो जाएंगे और उतना अपने प्रभु के लिए इस्तेमाल होने के लिए तैयार हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का काम होता है तो परमेश्वर के बारे में ये महत्वपूर्ण बात को आप जानिए कि अगर खाने पीने के द्वारा, पौष्टिक आहार पाने के द्वारा, कसरत के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा या कुछ टॉनिक पीने के द्वारा जो ताकत आपके अंदर आती है, वो ताकत कितना देर काम करती, थोड़ा सा उसको सुनिए, फिर चलते हैं परमेश्वर की तरफ। केवल एक बार आपको बुखार आ जाए, जितना टॉनिक, जितना फल, जितना खाया पिया, सब कुछ बेकार। केवल एक बार बुखार आ जाए, और आपको पता है बुखार तो बुखार, उसके बाद आप ढेर सारे इलाज करवाइए। इलाज करने के बाद भी महीना 15 दिन के बाद थोड़ी बहुत रिकवरी हो पाती है। लेकिन अगर वही सामर्थ जो परमेश्वर की होती है ना, तो शैतान हमारे जीवन के अंदर कमजोरी के ऊपर, कमजोरी के द्वारा अटैक करने के समय परमेश्वर की सामर्थ एक झटके में हमें उठा कर खड़ा कर देती। कोई दवाई की जरूरत नहीं, कोई टॉनिक की जरूरत नहीं, कोई पौष्टिक आहार की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ सब चीजों के ऊपर भारी होती है। हालेलुया। हम ये बोली बताई बातों को नहीं बोल रहे, हम इसके अनुभव को आपको बोल रहे हैं। हमारे साथ कई प्रकार से कई बातों में ऐसे ऐसे होता है। होने के समय परमेश्वर के पास प्रार्थना में जाइए, परमेश्वर की सामर्थ हमें उठाकर तुरंत खड़ा करने के लिए वायदा करती है और उठाकर खड़ा भी कर देती है। जिस चीज के लिए लोग 15 दिन 20 दिन संघर्ष करके भी नहीं उठ पाएंगे, वो 1 घंटे में, 1 दिन में, 1 हफ्ते में परमेश्वर वो काम को हमारे लिए करके दिखा देता है। हालेलुया। क्यों पता है? क्योंकि शक्ति के ऊपर जयवंत परमेश्वर की सामर्थ अपना काम करती है। हालेलुया। अब मैं आपका परिचय उस परमेश्वर से कराना चाहता हूं तो ये चाहता है कि आज आप उसके बारे में अच्छे से जानकारी रखें। परमेश्वर की सामर्थ कभी लिमिटेड नहीं होती। और एक बात, अगर इस सारी दुनिया में सब लोग शैतान को प्रभावित करने वाले सारे काम करना बंद कर दें, तो शैतान जैसे पटका गया था वैसे ही पड़ा रहेगा। जैसे निर्बल पटका गया था वैसे ही निर्बल पड़ा रहेगा। तो इसका मतलब उसको शक्ति कहां से मिल रही? मनुष्यों के जीवन के अंदर काम जो होते हैं उसके द्वारा उसको मिलती है। लेकिन एक और गंभीर बात सुनिए, अगर सारी पृथ्वी में से कोई भी परमेश्वर की आराधना नहीं करेगा ना, तब भी वो परमेश्वर सामर्थ से भरा हुआ है, क्योंकि उसके अंदर कोई सामर्थ नहीं डालता है, वो अपनी सामर्थ से सब कामों को करता है। हालेलुया। जब कुछ नहीं था, उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ने के समय कुछ नहीं था, तब भी परमेश्वर सामर्थ से भरा हुआ था। उसने अपनी सामर्थ से और अपने वचन की सामर्थ को निकाला, और सामर्थ ने, उसके वचन की सामर्थ ने क्या किया? सारा क्रिएशन करना शुरू कर दिया। तो इस गफलत में कोई न रहे कि मैं परमेश्वर की भक्ति करूंगा तो परमेश्वर को सामर्थ मिलेगी।
परमेश्वर कोई दुनिया का जैसे कोई मनुष्य के जैसे परमेश्वर नहीं है। दुनिया में एक भी व्यक्ति कोई परमेश्वर की आराधना नहीं करेगा तब भी वो परमेश्वर सामर्थ्य से भरा है, क्योंकि उसमें से सब कुछ निकला है। हालेलुया। अभी देखिए, अभी सारी सृष्टि उसके अंदर थी और अपने अंदर में से उसने एक एक चीजों को निकालना शुरू किया। आकाश बन जा, पृथ्वी बन जा, समुद्र बन जा, पानी अलग हो जा, पृथ्वी अलग हो जा, सब कुछ अपने अंदर में से निकाल निकाल कर परमेश्वर अपने वचन की सामर्थ्य में से बनाने लग गया। हालेलुया। ये वो शक्ति नहीं है जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे, ये वो सामर्थ है जो परमेश्वर की है। और आपका परमेश्वर कैसा है, थोड़ा सा आइए वचन में देखेंगे क्या है परमेश्वर के वचन की सामर्थ, और उस सामर्थ से भरकर परमेश्वर किस तरीके से अपने लोगों के जीवन में काम करता है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 66 अध्याय उसका पहला वचन। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। मेरे लिए तुम कौन सा भवन बनाओगे और कौन सा वो स्थान होगा जहां पर मैं विश्राम करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। पता है, इतना बड़ा राजा इस दुनिया में कोई हुआ ही जिसका सिंहासन कहां है, आकाश में है। यहां पर ऐसे लिखा है, इसलिए वही जो लिखा है उसका सिंहासन कहां पर है, आकाश में। और वहां पर बैठने के बाद जब अपना पैर वो नीचे रखेगा तो कहां आएगा, इतना महान परमेश्वर। इसलिए कौन सी वस्तुओं से उसको प्रसन्न करोगे, कौन सी चीजों से उसको खुश करोगे। वो कहता है कि सारी पृथ्वी मेरी है और इस पृथ्वी की सारी वस्तुएं भी परमेश्वर की है। हम कौन सी वस्तुओं से अपने परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे या उसके निवास स्थान को कौन सी जगह पर बनाएंगे। कोई ऐसी जगह नहीं है कि वो परमेश्वर रह सकता है। जब पूरे आकाश में उसका सिंहासन समाया हुआ है और पैर रखता है तो पृथ्वी पर उस सामर्थ्य से भरे हुए परमेश्वर के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। केवल परमेश्वर ही अपनी सामर्थ्य से हमारे जीवन के लिए सब कुछ करता है। हालेलुया। क्या ला सकता हूं और क्या दे सकता हूं, कहता हूं तुझे बस शुक्रिया। क्या ला सकता हूं और क्या दे सकता हूं, कहता हूं तुझे बस शुक्रिया, शुक्रिया। केवल नम्रता और दीनता से परमेश्वर की अधीनता में रहकर परमेश्वर को धन्यवाद देने के अलावा मनुष्य के जीवन में और कुछ परमेश्वर नहीं चाहता। सब कुछ तो उसी ने हमको दिया है। हालेलुया। और थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, पढ़िए थोड़ा सा पहला पत्रस उसका 5 अध्याय 6 वचन। ये वचन आपका बड़ा जाना पहचाना वचन है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का हाथ कैसा है, कैसा है। अरे भैया, परमेश्वर के वचन में पढ़ा ना, परमेश्वर का हाथ कैसा है, बलवंत। उससे ज्यादा सामर्थी और कोई है ही नहीं। तो प्रभु कह रहा है कि उसके बलवंत हाथ के नीचे कैसे रहो, घमंड से, बुद्धिमानी से कोई उसके हाथ के नीचे रह नहीं। वो होने के समय परमेश्वर तो खुद ही उससे दूर हट जाता है। तेरा बुद्धि मैंने बनाया था, अपना बुद्धि मेरे ही साथ इस्तेमाल करके काम करता है। और घमंड के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है कि घमंडियों का सामना कौन करता है, परमेश्वर खुद करता है। हालेलुया। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के हाथ के नीचे है तो वो घमंडी तो हो ही नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि जहां ये क्वालिटी पाई गई
वो तुरंत परमेश्वर खुद उसके पास से हट जाता है। लेकिन वचन कह रहा है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो। जब दीनता से बने रहोगे तो एक टाइम आएगा, परमेश्वर आपके बारे में सोचेगा, परमेश्वर आपके बारे में विचार करेगा, और फिर जब परमेश्वर का टाइम आएगा, परमेश्वर आपके जीवन के अंदर अपनी आशीषों को देगा और आपको परमेश्वर आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहेंगे। जब समय आएगा परमेश्वर आपको उठाकर, हालेलुया। ये किस्सा कहानी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है जिंदगी का। हमने हमारे जीवन के अंदर हमने सीखा और वही सिखाते हैं। कई लोग इसको व्यर्थ की बात समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन कई लोगों के जीवन के अंदर पवित्र आत्मा जब काम करता है वो उसको रिसीव करते हैं, वो ऐसा करने लगते हैं और परमेश्वर का आत्मा सही समय पर उनके जीवन के अंदर अद्भुत रीति से आशीष देता है। इसलिए मेरे प्रियो, ये वचन आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करना चाहता है। जब आप परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, उचित समय आने पर परमेश्वर आपको उठाकर बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के हाथ के नीचे रहिए, वो उसका हाथ सबसे बलवंत है। शायद कोई आपको पूछे ना, शायद आपको ऐसा लगे सब लोग मुझे ध्यान नहीं देते हैं, लोग मुझे पूछते हैं। अरे भैया, चाहे कोई पूछे या ना पूछे, जिसको पूछना है वो पूछने के लिए तैयार है। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, इसके लिए जब टाइम आएगा उचित समय पर मैं उठाकर उसे बढ़ा दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे। लेकिन एक बात याद रखिए, परमेश्वर को क्या चाहिए वो ध्यान से सुनिए। परमेश्वर को चाहिए आज्ञाकारिता और अनुशासन। आज्ञाकारिता और अनुशासन अगर आपके जीवन के अंदर है, दुनिया की कोई ताकत आपको बढ़ने से रोक नहीं सकती। लेकिन अगर आपके अंदर आज्ञाकारिता नहीं है, आपके अंदर अनुशासन नहीं है, तो फिर आप जानिए और आपका काम जानिए, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ किसी तरीके का व्यवहार नहीं करता। लेकिन जो परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे बने रहते हैं, इसका तात्पर्य क्या मालूम है? कभी कभी बीमारी आएगा, कभी कष्ट आएगा, कभी समस्या आएगा, कभी तकलीफ आएगा, कभी परेशानी आएगा, उस समय में भी परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे बने रहे। प्रभु, तू ही मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, तू ही मुझे संभालेगा, तू ही मेरे लिए सब कुछ अद्भुत कामों को करेगा। इसलिए याद रखिए, परमेश्वर के लिए किया गया छोटा सा भी काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। शैतान इस्तेमाल करेगा, बुद्धिमान बनाएगा, चतुर बनाएगा, होशियार बनाएगा, घमंड से भरेगा, आखिरी में ले जाकर गड्ढे में डाल के रखेगा। लेकिन परमेश्वर के लिए नम्र और दीन होकर चलोगे, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रहोगे, परमेश्वर समय पर आपको उठाकर ऊपर बढ़ाएगा। हालेलुया। उसकी सामर्थ्य का अनुभव जैसे करते जाओगे, जीवन में आगे बढ़ते जाओगे और जीवन के हर क्षेत्र को परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। 93 भजन संहिता, उसका 4 वचन थोड़ा सा पढ़िए। सागर के शब्द से और समुद्र की महातरंगों से विराजमान यहोवा अधिक महान है। हालेलुया। आपको मालूम है, महासागर के अंदर एक शब्द होता है। वो शब्द को मनुष्य सुनने के समय उसको इतना डर और भय लगने लगता है कि अगर इसका बीच में आने के समय बचने का कोई उम्मीद, उसके अंदर जितना सामर्थ है उससे भी बड़ा सामर्थ्य यहोवा है, और उसके अंदर जितनी तरंगे निकलती हैं। समुद्र आपने जिसने देखा हो ना, समुद्र देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन समुद्र जब अपनी सामर्थ्य को जब दिखाता है ना, तो अच्छे अच्छे बह जाते हैं उसके बहाव में। क्योंकि समुद्र जब तक शांत है तब तक सब कुछ ठीक ठाक है। अगर समुद्र के अंदर उथल पुथल हुई तो याद रख लीजिए, उसमें से कोई भी जीव जंतु बचता नहीं है, सब कुछ उलट पलट कर देता है। उससे भी बढ़कर सामर्थ्य कौन है? कौन है? हालेलुया। समुद्र से भी महान सामर्थ्य परमेश्वर यहोवा। इसलिए शैतान की शक्ति कुछ नहीं कर पाएगी आपके लिए।
लेकिन सामर्थ्य से भरा हुआ यहोवा आपके जीवन के लिए सब कुछ पूरा कर देगा। आज कमी में हो, घटी में हो, तंगी में हो, मुसीबत में हो, समस्या में हो, तमाम सताव में हो, निंदा में हो, बदनामी में हो, वो सबसे आपको बाहर निकाल के ले जाएगा। हमने देखा नहीं क्या यूसुफ के बारे में, हमने देखा नहीं क्या मोर्दके के बारे में, हमने देखा नहीं क्या दानियल के बारे में। बड़ी बड़ी समस्याएं अगर जरा सा विश्वास से हटे तो तुरंत फांसी का फंदा गले में चला जाएगा। जरा सा विश्वास से हटे तो शेर आकर चट कर जाएंगे। जरा सा विश्वास से हटे तो कुएं से बाहर निकलने का कोई मौका नहीं मिलेगा। लेकिन तीनों परमेश्वर के भक्तों ने, दासों ने क्या किया? परमेश्वर की उस सामर्थ्य से भरे हुए रहकर उस सामर्थ्य का अनुभव किया। मेरा परमेश्वर मुझे यहां से निकाल के लेके जाएगा। इसलिए उसके भक्तों को उसकी सामर्थ्य का अंदाजा होना जरूरी है। हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर की सामर्थ्य का अनुमान नहीं है, हालांकि उसकी सामर्थ्य का अनुमान तो कोई नहीं लगा सकता, लेकिन उसकी सामर्थ्य पर आपको भरोसा रखना पड़ेगा, ताकि मेरा परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा मेरे जीवन के अंदर सब कुछ पूरा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 58 वचन पढ़िए। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आमीन, हालेलुया। शैतान के काम में बढ़ते जाओगे, शैतान एक दिन तुम्हें लेकर के नरक में जाएगा, लेकिन प्रभु के काम में बढ़ते जाओगे तो प्रभु के काम में क्या होता मालूम है? हमारा परिश्रम कभी भी व्यर्थ। हालेलुया। आप इस पृथ्वी पर एक बड़े नामी गिरामी व्यक्ति हो सकते हैं, बहुत आपका नेम हो सकता है, बड़ा फेम हो सकता है, बड़ा धन दौलत, सोना चांदी, हीरा, क्या क्या आपके पास हो सकता है, लेकिन स्वर्ग में आपको कोई नहीं जानता है ऐसे समय में। लेकिन अगर आप पूरी तरीके से परमेश्वर के लिए समर्पित हैं तो याद रखिए, पृथ्वी पर चाहे कोई आपको जाने या ना जाने, स्वर्ग में आपका नाम लिखा हुआ है। और प्रभु क्या कह रहा मालूम है? प्रभु में तुम्हारा परिश्रम, जो कुछ परिश्रम आज तुम प्रभु में होकर करते हो, उसका प्रतिफल जब स्वर्ग में परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, एक रत्ती भी वो परमेश्वर के लिए किया गया काम का प्रतिफल बाकी नहीं रहेगा, सबका सब हमें वापस मिलेगा। अगर आज आप प्रार्थना करते हैं, आज आप समर्पण के साथ चलते हैं, आज आप अपनी कमी घटी में जीते हैं, आज अपनी समस्या परेशानी में रहने के समय में भी बोलते प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए, तो याद रखना ये छोटी छोटी बातों का बड़ा बड़ा प्रतिफल स्वर्ग में आपके लिए इंतजार कर रहा है। क्योंकि प्रभु के लिए किया गया आपका छोटा सा हल्का सा कोई भी परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। कोई भी काम जो आप प्रभु के लिए करते हैं वो फलवंत तरीके से बढ़कर आपके लिए परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। और एक बात, हर बातों का प्रतिफल स्वर्ग में ही नहीं मिलेगा, बहुत सी बातों को परमेश्वर आपकी आंखों के सामने इस पृथ्वी पर भी दिखाकर अपने पास बुलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि शरीर के द्वारा जो परिश्रम प्रभु के लिए आप कर रहे हैं, उसका आनंद का स्वाद भी बिना चखाए प्रभु आपको अपने पास नहीं बुलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? जो परिश्रम आप अपने शरीर के द्वारा प्रभु के लिए कर रहे हैं, उस परिश्रम का स्वाद भी आप चखेंगे। तो हमेशा यही बोलना स्वर्ग में, स्वर्ग में, स्वर्ग में, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इस पृथ्वी पर भी जो परिश्रम आप प्रभु के लिए करेंगे, उसका प्रतिफल परमेश्वर आपके जीवन में देगा। हालेलुया। आप घुटनों पर जाकर प्रार्थना करेंगे, आप वचन पढ़ेंगे, आप आराधना करेंगे, ये सब कुछ आपके स्पिरिचुअल अकाउंट में जोड़ा जा रहा। और आपको पता है प्रभु के यहां तो अद्भुत हिसाब किताब है। पृथ्वी पर भी आशीष मिलेगा, स्वर्ग में भी आशीष मिलेगा। और अगर पृथ्वी पर प्रभु के लिए विश्वास योग्य है, स्वर्ग में दोगुनी रीति से आशीषें हमारे लिए इकट्ठा की जा रही, ताकि हम जब वहां पर जाएं, हमारी आशीषों को हम प्राप्त करके परमेश्वर का और धन्यवाद और महिमा करें। इसलिए प्रभु में हमारा परिश्रम व्यर्थ, प्रभु में हमारा परिश्रम व्यर्थ, इसलिए बलवंत हाथ के नीचे रहना है, क्योंकि
इन आंखों के सामने चाहे कुछ ना दिखाई दे तो भी विश्वास के द्वारा अपनी आत्मा में उन बातों को जाने। हमारा परमेश्वर सामर्थी है और वो अपनी सामर्थ्य के द्वारा हमारे जीवन को संभालता और अपनी आशीषों से परिपूर्ण करता है। हालेलुया। और एक वचन थोड़ा सा पढ़िए, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 28 वचन। जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। जो लोग ये जानते हैं कि परमेश्वर मेरी भलाई के लिए सब कुछ करता है, उन्हें परमेश्वर की सामर्थ्य का स्वाद भी चखने के लिए परमेश्वर सहायता करता है। हर हाल में, हर बात में, हर परिस्थिति में परमेश्वर की भलाइयों को वो जानते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, शक्ति इस संसार में ही काम करेगी, चाहे आपकी हो चाहे शैतान की हो, लेकिन सामर्थ इस पृथ्वी पर से लेकर स्वर्ग तक आपको लेके जाएगी। और आपका परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जिसने अपने वचन में क्या कहा मालूम है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। इस अधिकार को पाने के लिए यीशु ने मृत्यु को हराकर पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा जीवित होने के बाद अपने चेलों के पास आकर के कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, क्योंकि उसने उस सामर्थ्य से शैतान के सर को कुचल दिया। इसलिए शैतान के सामने हम जाने के समय एक ही बार यीशु के नाम की सामर्थ्य अपना काम करनी है। एक और बात, क्या प्रार्थना करने के समय कभी ऐसा हुआ ना कि आप वहां खड़े हैं, हम यहां खड़े, तो क्या प्रार्थना तो खैर प्रार्थना करने वाला ही करता है, लेकिन क्या कभी उसने आपका सर के ऊपर कोई हाथ रखा या हाथ रख के प्रार्थना करते हैं इसके लिए या उसके लिए, ऐसा हुआ है कभी? ध्यान से थोड़ा सा सोचिए। प्रार्थना होने के समय केवल प्रार्थना होती है, किसी के ऊपर हाथ रखने की कोई जरूरत। थोड़ा सा इसको समझने के लिए ये बात आपको बता रहे हैं। और कलीसिया के अंदर बहुत लोगों के जीवन में प्रभु ने अद्भुत काम किया है किसी के लिए, तो थोड़ा सा हाथ उठाए बताइए। चलिए, प्रभु का धन्यवाद, आपको समझने में आसानी होगी। प्रार्थना करने के समय जब प्रार्थना की जाती है तो जो प्रार्थना के जो शब्द होते हैं ना, उन शब्दों के साथ परमेश्वर की सामर्थ आपके पास जाती है और वो सामर्थ क्या कर देती है, आपको चंगा। अभी समझ में आया आपको? सामर्थ काम कैसे करती है वो समझिए। तो इस सामर्थ को जब समझेंगे तो परमेश्वर के वचन की सामर्थ को भी आप समझे। दिखाई चाहे कुछ ना देता हो, लेकिन वो सामर्थ अपना काम करती है। प्रार्थना करने वाला प्रार्थना करता है और प्रार्थना करने वाले के शब्दों के साथ परमेश्वर की सामर्थ मूव करती है। फिर चाहे आपका कोई गुप्त रोग हो, चाहे खुला रोग हो, चाहे किसी प्रकार का रोग हो, सामर्थ को पता है कि कहां जाकर मुझे चंगा करना, किसके जीवन में जाकर मुझे चंगा करना है। और जो रिसीव करने की हालत में होता है उसके अंदर जाकर वो सामर्थ उसे चंगा कर देती है। हालेलुया। बहुत कुछ डिपेंड करता है प्रार्थना करने वाले पर और उससे ज्यादा डिपेंड करता है रिसीव करने वाले पर। जिसका हृदय खुला होगा उस चंगाई को रिसीव करेगा। जो अपने दिल को बंद करके प्रभु के पास आएगा उस चंगाई को रिसीव करने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन यीशु भी जब इस पृथ्वी पर थे तो आपको पता है, लिखा हुआ है, उनके विश्वास की कमी के कारण वो वहां बहुत आश्चर्य नहीं कर पाया। इसलिए प्रार्थना करने वाला तो विश्वास से प्रार्थना कर रहा है, लेकिन रिसीव करने वाले को भी यह विश्वास होना चाहिए कि मैं इस प्रार्थना को रिसीव करके प्रभु की सामर्थ के द्वारा चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया। ये उदाहरण मैंने इसीलिए दिया, आप समझें आपका परमेश्वर कितना सामर्थी है। किसी को आपको छूने की कोई जरूरत नहीं है। जिसको आपको छूना है वो आपको छू रहा है और छुएगा, क्योंकि उसकी सामर्थ उसके वचन में है। उसकी सामर्थ उसकी आत्मा के द्वारा अपने काम को आपके लिए करती है।
इसलिए परमेश्वर की महानता को समझें और वो कितना सामर्थी है। कभी कभी शैतान हमें निराशा में डालता है, हमें समस्या में डालता है, उदासी और मायूसी में डालता है, और फिर शैतान पीछे से निराशा डालकर हमसे क्या बात करता मालूम है? तुम्हारी समस्या का समाधान किसी के पास नहीं, कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, कोई तुम्हें इस बीमारी से नहीं निकाल सकता, कोई तुम्हारे लिए रास्ता नहीं खोल सकता, कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। लेकिन पता है, कुछ समय तक ये सब परमेश्वर भी चलने देता है कभी कभी। क्यों मालूम है? क्योंकि वो भी देखना चाहता है कि आप कितना देर तक शैतान की आक्रमण का सामना कर सकते हैं। हालेलुया। फिर एक टाइम आता है, परमेश्वर सब कुछ अपने हाथ में ले लेता है और फिर अपनी सामर्थ्य के द्वारा अपने उस काम को आपके लिए करता है जो आपने किया। 2 मिनट नहीं लगता है, आप उसकी सामर्थ्य से आनंद से भर जाएंगे, भूल जाएंगे सारी निराशा, भूल जाएंगे सारी तकलीफ परेशानी, इसका प्रॉब्लम उसका प्रॉब्लम, बोलेंगे प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करने के लिए मैं तैयार हूं। हालेलुया। परमेश्वर कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियों को आने देता है। उसका वचन कहता है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम्हारे सहने के बाहर है, परंतु हमारा परमेश्वर सच्चा है और वो हमें परीक्षाओं से बाहर भी निकालने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। तो उसकी सामर्थ्य को जानिए। शैतान का शक्ति आपका कुछ नहीं कर सकता। जब आप परमेश्वर की सामर्थ्य से भरे होंगे तो शैतान का शक्ति आपको देख करके भागेगा। लेकिन अगर आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है तो फिर वो जो शक्ति है ना, वो शक्ति आपको छोड़ने वाली भी नहीं है, ये भी याद रख लीजिए। क्योंकि उसके सर को दुनिया में किसी ने नहीं कुचला, उसके सर को केवल एक ने कुचला, जिसका नाम यीशु मसीह। इसीलिए उसके नाम से शैतान की शक्तियां डरती और कांपती है। हालेलुया। आज परमेश्वर ये चाहता था कि आप परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य को जानें। ये सामर्थ्य आप जिस परिस्थिति में हैं वहां पर छोड़ने के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया, कि शैतान ने आपको निराशा में डाला, शैतान ने आपको अविश्वास में डाला हुआ है, शैतान ने आपको शंकाओं में डाला हुआ है, शैतान ने आपके जीवन के अंदर आपको बुद्धिमान बना करके रखा हुआ है, शैतान ने आपके जीवन में आपको घमंड से भरा हुआ है, मेरे बराबर कोई नहीं है। जी हाँ, जब पवित्र आत्मा का बुद्धि आएगा तो सचमुच आपके बराबर कोई नहीं होगा, लेकिन उस समय आप नम्रता के साथ लोगों के साथ बर्ताव करेंगे। लेकिन जो शैतान वाला बुद्धि है ना, वो हमें घमंड से भर देता है। हालेलुया। इसमें कोई दो राय नहीं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उसने जगत के मूर्खों को इसलिए बुलाया, इसलिए चुना कि ताकि वो मूर्खों को बुद्धिमान बनाकर बुद्धिमानों को लज्जित कर दे। लेकिन जब मूर्ख बुद्धिमान हो जाता है तब मूर्ख क्या होता है? नम्र हो जाता है। और जब मूर्ख नम्र हो जाता है तो पवित्र आत्मा का बुद्धि और उसे बुद्धिमान बना देता है। लेकिन जो संसारिक बुद्धिमान है वो घमंड से भर जाता है, जिसके कारण परमेश्वर की उपस्थिति से अलग होता है और शैतान के लिए काम करने के लिए तैयार होता है। बहुत से लोग अपनी बुद्धि और अपने घमंड के कारण शैतान के लिए इस्तेमाल होने के लिए अपने आप को सौंपते हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर चाहता है, अब भी टाइम है। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, इसलिए हर एक को मन फिराव का अवसर देता है। आज भी वो प्रभु चाहता है कि यदि अपने मन से आपने शैतान के हाथों में अपने जीवन को सौंपा हुआ है कि नहीं मुझे परमेश्वर की नहीं शैतान की महिमा करनी है, तो अब भी अवसर है कि पश्चाताप करके प्रभु के पास आ जाए। बोले, प्रभु शैतान मुझे कुछ नहीं दे सकता, उसकी शक्ति उसको अपने आप को नहीं बचा सकती। एक दिन हमारा प्रभु क्या करेगा मालूम है? आकर उसको नरक के अथाह कुंड में, उसके पास इतनी शक्ति नहीं कि वो खुद बच पाए। आपको केवल जैसे गुब्बारे में हवा भर के फुला कर रखते ना, और उसका हवा निकलने में भी बहुत टाइम, वैसे ही शैतान हमारे जिंदगी को परमेश्वर की उपस्थिति से अलग करते। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का सामर्थ आपको नम्र और दीन बनाने पाए, प्रभु के लिए इस्तेमाल हो। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु के लिए सर्वदा बढ़ते जाओ। तुम्हारा थोड़ा सा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है, मसीह में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है, इसलिए प्रभु के लिए बढ़े। अपने जीवन को चेक करें, क्या मेरे जीवन के अंदर कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है जिसके द्वारा शैतान मुझे भरमा रहा है? हाँ, मैं हूं काबिल, हाँ मैं हूं बुद्धिमान, लेकिन हे प्रभु तेरे सामने मेरी कोई काबिलियत कहीं ठहरती? मैं इसलिए अपने आप को नम्र बनाना चाहता हूं,
मैं नम्र होकर तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल होना चाहता हूँ। जब आप ऐसे करेंगे तो पवित्र आत्मा भी आपको आत्मा में ये जानने के लिए मदद करेगा कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैंने तुझे बुद्धिमान बनाया है, लेकिन इस बुद्धि को तू मेरी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। इस बुद्धि को तू संसार के साथ व्यवहार कर, लेकिन जो मैं बुद्धि देता हूं तेरी आत्मा में, उस बुद्धि के द्वारा तेरी आत्मा में अंधकार की शक्ति और शैतान की शक्तियों से लड़कर उनके ऊपर जयवंत होने के लिए मैं तुझे बुद्धिमान बना दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर आज हमसे चाहता है कि हम अपने आप को शैतान की बातों से अलग करके परमेश्वर की अधीनता में डालें और परमेश्वर की सामर्थ्य में बढ़ते जाएं। उसकी सामर्थ्य में जब हम बढ़ेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में सहायता और मदद करेगा। आखिरी में एक बात बोलकर मैं जल्दी से खत्म करूंगा। अगर आप हॉर्लिक्स पिएंगे और फल फ्रूट खाएंगे और खूब खाएंगे, मान लिया हॉर्लिक्स पीना है तो दिन में 5 लीटर हॉर्लिक्स पी जाएंगे, और बॉर्नवीटा पीना है तो 4-5 बॉटल दिन में पी जाएंगे, आप पता है आपको क्या होगा? क्या होगा? नुकसान कर जाएगा। क्या कर जाएगा? नहीं करेगा। किसी भी चीज की बहुतायत क्या करेगी? नुकसान, हालेलुया, करेगी। पक्का ना? कितने लोग सहमत है इस बात से? और सब लोग नहीं है। सब लोग मिल जाए बढ़िया मसालेदार तो फिर हम खाएं पिएंगे। हाथ उठा के चाहिए सब लोग बताइए, किसी भी चीज की बहुतायत क्या करती है? नुकसान करती है। अभी सब लोग तैयार हैं, हालेलुया। लेकिन सामर्थ कभी भी आपको उसका कोई रिएक्शन, हालेलुया। जितना प्रार्थना करेंगे उतनी सामर्थ, जितना वचन पढ़ेंगे उतनी सामर्थ, जितना पवित्र रहेंगे उतने सामर्थी रहेंगे,